हेलो व्यूअर्स। आज के इस लेटेस्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, यदि किसी वस्तु को आप खींचते हैं और किसी वस्तु को आप धकेलते हैं तो धकेलना आसान होता है अथवा खींचना आसान होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सतह है, इस सतह पर आपकी वस्तु रखी हुई है। इस सतह पर आपकी वस्तु रखी हुई है और इस स्थिति में हम वस्तु को खींच रहे हैं। इस स्थिति में वस्तु को खींच रहे हैं और खींचते समय इस वस्तु पर हम इस दिशा में क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। इस दिशा में क्या लगा रहे हैं? हम बल लगा रहे हैं। कोण कितना है? यहाँ थीटा है। कोण कितना है? थीटा है। और वस्तु आगे की ओर क्या कर रही है? गति कर रही है। वस्तु आगे की ओर क्या कर रही है? गति कर रही है। अब यदि वस्तु आगे की ओर गति कर रही है तो आप सभी जानते हैं घर्षण बल इस गति की विपरीत दिशा में लगेगा, स्मॉल fs। क्यों? क्योंकि घर्षण बल किसी भी वस्तु की गति का क्या करता है? विरोध करता है और सदैव गति की दिशा के विपरीत लगता है। गति की दिशा इस ओर है तो घर्षण बल इस ओर लगेगा। ओके, अब हम इस वस्तु का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, इस वस्तु पर नीचे की ओर क्या लगेगा? mg। फ्री बॉडी डायग्राम से आप जानते हैं mg जो बल लगे, जो भार लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा। सामान्य प्रतिक्रिया, क्या यह वस्तु किसी सतह के संपर्क में? बिल्कुल है। तो इस सतह के लंबवत लगेगा, अर्थात क्या लगेगा? ऐसे ऊपर की ओर क्या लगेगा? आपका सामान्य प्रतिक्रिया का बल अर्थात नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। अब मैंने आपको एक चीज बताई है, यदि यह कोई एक सदिश है, इसका कोण की ओर घटक होगा f cos थीटा और कोण के विपरीत जो घटक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? f sin थीटा। क्या हो जाएगा वो? f sin थीटा। माना ये कोई सदिश है a, इस सदिश का थीटा की ओर घटक क्या हो जाता है? a cos थीटा और इस सदिश का थीटा के विपरीत घटक क्या हो जाता है? a sin थीटा। उसी प्रकार f भी एक प्रकार का सदिश है, इसका थीटा की ओर जो घटक हो जाएगा f cos थीटा और थीटा के विपरीत घटक हो जाएगा f sin थीटा। अब क्या यह वस्तु ऊपर नीचे गति कर रही है? नहीं कर रही है, अर्थात इस mg का मान ये दोनों बलों के योग के क्या होगा? बराबर होगा, अर्थात mg बराबर n प्लस f sin थीटा। क्योंकि ऊपर की दिशा में दो बल लग रहे हैं, n भी लग रहा है, f sin थीटा भी। ये वस्तु ऊपर नीचे गति नहीं कर रही, अर्थात इसका मान इन दोनों बलों के योग के क्या है? बराबर है। अब यहां से n का मान क्या आ जाएगा? n बराबर mg माइनस f sin थीटा। mg माइनस f sin थीटा। अब इस स्थिति के लिए घर्षण बल का सूत्र क्या होता है? Fs बराबर म्यू s इंटू n। म्यू s, n का मान कितना आया? mg माइनस f sin थीटा। तो इस परिस्थिति में जो आपके घर्षण बल का मान हो गया वो कितना हो गया? न्यू s इज इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा। अब हम दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं, जब हम धकेल रहे वस्तु को। धकेलना, ये आपकी वस्तु है, ये आपकी सतह थी और ये क्या आपकी वस्तु है। अब हम इसे धकेल रहे हैं, अर्थात इस पर हम किस दिशा में बल लगा रहे हैं? इस दिशा में बल लगा रहे हैं। धकेलना ऐसे होता है और खींचना इस ओर। धकेलने के लिए इस ओर, तो जो हमारा F लग रहा है वो इस ओर लग रहा है। हम इसको आगे की ओर बढ़ा भी सकते हैं, कुछ इस प्रकार बढ़ा भी सकते हैं। देखिए, अभी भी F ही माना जाएगा, इसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं और इसे हम सुविधा के लिए यहीं से लेते हैं आगे की ओर। देखिए, यहाँ धकेल रहे अर्थात इधर की ओर बल लगा रहे, लेकिन हम इस बल को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं और सुविधा के लिए हम यहां से यहां तक के बल का ही वर्णन करेंगे। तो आपका हो गया ये F कोण थीटा अब यह वस्तु आप धकेल इधर की ओर रहे तो गति भी इधर की ओर ही कर रही होगी,
अर्थात इस दिशा में गति कर रही है तो घर्षण बल गति की दिशा की विपरीत लगता है, अर्थात घर्षण बल इधर की ओर लगेगा क्योंकि यह गति का विरोध करता है घर्षण बल। तो घर्षण बल हमेशा गति की दिशा के विपरीत लगता है, अर्थात इस दिशा में घर्षण बल आपका लगेगा। अब हम बना लेते हैं इस वस्तु का फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए नीचे की ओर लग जाएगा आपका mg, और क्या यह वस्तु किसी सतह के संपर्क में, बिल्कुल, तो आपका जो सामान्य प्रतिक्रिया का बल लग जाएगा ऊपर की ओर। अब इस स्थिति में आप मुझे ये बताइए क्या वस्तु ऊपर नीचे हो रही, नहीं हो रही, अर्थात ऊपर वाला बल नीचे वाले बल के क्या है, बराबर है। ऊपर वाला बल नीचे वाले बल के क्या है, बराबर है, क्योंकि वस्तु कोई ऊपर नीचे नहीं हो रही है। और एक बात, यदि हम इस सदिश का घटक करते हैं तो इस दिशा में घटक कितना हो जाएगा आपका f cos थीटा, किसी सदिश का थीटा की ओर घटक f cos थीटा होता है, और थीटा के विपरीत कितना होता है, f sin थीटा होता है। थीटा के विपरीत कितना होता है घटक, f sin थीटा। जैसे कि मैंने इस स्थिति में बताया था कि कोई सदिश है तो इसका थीटा की ओर घटक क्या हो जाएगा, a cos थीटा, थीटा के विपरीत a sin थीटा। इसी प्रकार f cos थीटा और f sin थीटा। अब यह वस्तु ऊपर नीचे गति नहीं करेगी, अर्थात जो n का जो मान है वो नीचे लगने वाले दोनों बलों के योग के बराबर है, अर्थात यहाँ mg प्लस f sin थीटा का मान, mg प्लस f sin थीटा का मान किसके बराबर है, n के बराबर है। अब यदि इस परिस्थिति में हम घर्षण बल लिखते तो वो भी क्या हो जाएगा, Fs बराबर μs इंटू n। आपके n का क्या मान है, μs mg, देखिए n का मान है mg प्लस f sin थीटा, तो यहां रख देते हैं mg प्लस f sin थीटा। तो इस परिस्थिति के लिए जो आपके घर्षण बल का मान निकला वो कितना लिखा, μs इंटू mg प्लस f sin थीटा। और यदि हम खींच लेते हैं तो घर्षण बल का मान क्या निकला, μs इंटू mg माइनस f sin थीटा। अब देखिए इस परिस्थिति में आपका Fs बड़ा या इस परिस्थिति में, देखिए इस परिस्थिति में Fs कब निकल रहा है, जब mg में से आप f sin थीटा को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। जबकि इस स्थिति में यदि आपको घर्षण बल निकालना हो तो आप किस प्रकार से निकाल रहे हैं, जब आप mg में f sin थीटा जोड़ रहे हैं, अर्थात धकेलने की परिस्थिति में आपका घर्षण बल कैसा है, ज्यादा है। किस परिस्थिति में, धकेलने की स्थिति में आपका घर्षण बल ज्यादा है। देखिए क्योंकि mg प्लस f sin थीटा ये माइनस है तो इस घर्षण बल का मान अधिक है, जबकि इस घर्षण बल का मान कम है, अर्थात जब हम धकेलते तो आपके घर्षण बल का मान अधिक होता है, और जब हम खींचते हैं तो आपके घर्षण बल का मान कैसा होता है, कम होता है। अब यदि खींचते समय घर्षण बल का मान कम है, खींचते समय यदि घर्षण बल का मान कम है तो उसे खींचना आसान होगा, क्योंकि घर्षण का मतलब क्या होता है, घर्षण का अर्थ होता है किसी भी वस्तु की जो गति है उसमें विरोध करने वाला बल। अब यदि विरोध करने वाला बल कम है तो उस वस्तु को गति कराना आसान होगा, क्योंकि जब हम खींचते हैं तो घर्षण बल कम है, अर्थात खींचना आसान होता है। जबकि जब हम किसी वस्तु को धकेलते हैं तो उस स्थिति में घर्षण बल अधिक होता है, अर्थात यदि उसे हम धकेलेंगे तो जब हम उसे धकेलेंगे तो घर्षण बल उसे आसानी से धकेलने नहीं देगा, क्योंकि इस स्थिति में घर्षण बल अधिक होता है। अतः जब आप किसी वस्तु को धकेलते हैं और यदि किसी वस्तु को खींचते हैं तो किसी वस्तु को खींचना ज्यादा आसान होता है धकेलने की अपेक्षा। इसीलिए देखना कि जब कभी भी रेलगाड़ी यदि आप देखते हैं तो जो खींचने वाला जो मेन इंजन रहता है वो आगे की ओर रहता है। वो कैसा रहता है, आगे की ओर रहता है, और बाकी पीछे जितने भी रेल के डिब्बे जिसमें हम लोग बैठे रहते हैं वो पीछे की ओर रहता है, और वो आगे का रेल का जो डिब्बा रहता है जहां सब इंजन लगा रहता है वो हम जिन डिब्बों में बैठे उन्हें खींचता है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि जो इंजन है पीछे की ओर लगा रहता है, यदि पीछे की ओर लगा रहता तो हमें आगे की ओर ढकेलना मुश्किल रहता। तो किसी वस्तु को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है। क्यों? क्योंकि खींचते समय आपके घर्षण बल का मान कम होता है, और यदि घर्षण बल का मान कम है तो उसकी गति कराना आसान होगा, और धकेलते समय घर्षण बल का मान अधिक होता है, जिस कारण उसे धकेलने के लिए हमें अधिक बल लगाना पड़ता है।
तो किसी वस्तु को खींचना ज्यादा आसान है धकेलने की अपेक्षा। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि वस्तु को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है। तो आप पहले ये वाला डेरिवेशन अच्छे से करेंगे, फिर ये वाला डेरिवेशन, और दोनों की तुलना करके इस प्रकार से लिखेंगे और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।